मित्रों, ये राजस्थान की नकारा निकम्मी सरकार, ये किसान विरोधी सरकार, ये महिला विरोधी सरकार, ये गरीब विरोधी सरकार, ये युवा विरोधी सरकार, ये ओबीसी विरोधी सरकार, ये दलित विरोधी सरकार पहले बिजली को लेकर के घोषणाएं की कि बिजली हम मुफ्त देंगे, लेकिन किसान बिजली न मिलने के कारण से अपनी फसल को जलते हुए देख करके खून के आंसू रोने के लिए मजबूर हुए। 270 रुपए का किट इन्होंने 370 रुपए में खरीदा। 1000 करोड़ का घोटाला पहले किया। राजस्थान सरकार की लेबोरेटरी ने यह लिख करके दिया कि ये जो मिर्ची है, इसमें जो धनिया है, इसमें जो हल्दी है और इसमें जो नमक है, वो चारों मिलावटी है। उसमें से 1 तिहाई से ज्यादा सैंपल जो है वो गुणवत्ताहीन होने के कारण से सीज कर दिया। कभी कोई सरकार का मंत्री पद का दर्जा प्राप्त व्यक्ति धरने पर बैठा है। मुझे लगता है अब सरकार नहीं, मात्र सर्कस जैसे रहेगी। भारत की बढ़ती हुई संपन्नता इन सबसे पीड़ित होकर के भारत विरोधी ताकतें एकत्रित हुई है और वो घमंडिया संगठन देश में सनातन को समाप्त करने का स्वप्न देख रहा है कि कंधों से चौड़ी छाती नहीं होती और धर्म से भरी जाति नहीं होती। 5वीं से 12वीं क्लास के बच्चों के लिए 100% स्कॉलरशिप जीतने का सुनहरा मौका। आज ही करें प्रिंस ओलंपियाड में रजिस्ट्रेशन और जीते ढेरों इनाम। मित्रों, ये राजस्थान की नकारा निकम्मी सरकार, ये किसान विरोधी सरकार, ये महिला विरोधी सरकार, ये गरीब विरोधी सरकार, ये युवा विरोधी सरकार, ये ओबीसी विरोधी सरकार, ये दलित विरोधी सरकार और ये जनजातियों के वनवासियों के विरोध में काम करने वाली सरकार, ये भ्रष्टाचारी सरकार, इस सरकार को उखाड़ फेंकने के संकल्प को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने जो यात्रा की थी, उस यात्रा का समारोप करने के लिए आज हम सब यहां एकत्रित हुए। लेकिन मैं ये मानता हूं कि यह समारोप का कार्यक्रम नहीं है। अभी तो माननीय नरेंद्र मोदी जी की पावन उपस्थिति से, उनके एक एक शब्द से निकली हुई ऊर्जा से इस परिवर्तन के संकल्प को और अधिक सुदृढ़ करके, इस विश्वास के साथ में, इस संकल्प के साथ में कि जब तक इस नकारा निकम्मी सरकार को उखाड़ करके न फेंक दें, तब तक न रुकेंगे, न थमेंगे, न थकेंगे, न झुकेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को एक नई ऊर्जा को लेकर के, एक नए संकल्प और विश्वास को लेकर के यहां से जाने के लिए आज का कार्यक्रम आयोजित किया गया। मित्रों, ये सरकार, क्योंकि चारों को दिशाओं में, राजस्थान में सब जगह पार्टी ने जो सौभाग्यपूर्ण अवसर दिया, पिछले इस लगभग 1 महीने के कालखंड में राजस्थान के सभी दिशाओं में जाने का सौभाग्य मिला है और राजस्थान के सभी जिलों में, हर एक विधानसभा क्षेत्र में यह आवाज मुखर होकर के निकलती है कि अब की बार चुनाव में राजस्थान की जनता इस सरकार को, वर्तमान सरकार को उखाड़ करके फेंक देना चाहती है। मित्रों, ये आवाज जो राजस्थान के जन जन के हृदय से निकल रही है, इस आवाज को वोटों में घनीभूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को संकल्पबद्ध होकर के काम करने की आवश्यकता है। अभी क्या बात कर रहे थे आदरणीय डॉक्टर सतीश पूनिया जी कि अभी पिछले दिनों में कांग्रेस के जो कार्यक्रम हुए, उन कार्यक्रमों में किस तरह के हालात थे और उन हालातों के मद्देनजर अब पिछले 3-4 महीने से कांग्रेस की वर्तमान सरकार को भी यह समझ आने लगा है कि अब हमारी सरकार जाने वाली है। हम क्योंकि कोई भी डिलीवरी नहीं कर पाए, इसलिए हमारी सरकार को बदलने का जनता ने मानस बना लिया। लेकिन उसके बाद में अब सरकार ने अपने आप को बचाने के लिए अनेक तरह के हथकंडे अपनाने शुरू किए, अनेक तरह की थोती झूठी घोषणाएं करना प्रारंभ किया है। पहले बिजली को लेकर के घोषणाएं की कि बिजली हम मुफ्त देंगे, लेकिन किसान बिजली न मिलने के कारण से अपनी फसल को जलते हुए देख करके खून के आंसू रोने के लिए मजबूर हुए। ठीक उसी तरह से इन्होंने जो है ये वादा किया कि हम घरेलू बिजली देंगे, लेकिन पिछले 3 महीने से जब से 100 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया था, तब से गांव के ढाणियों के घरों से बिजली गायब हो गई है। 10-10 घंटे की बिजली अघोषित कटौती चल रही। ठीक इसी तरह से इन्होंने वादा किया कि हम मुफ्त गैस का चूल्हा सिलेंडर देंगे, 500 रुपए कम में सिलेंडर देंगे। माननीय मोदी जी ने 200 रुपए कम करके उस सिलेंडर की कीमत ही मात्र 900 रुपए से घटा करके 700 रुपए कर दी है। लेकिन फिर भी आज भी लोग इंतजार कर रहे हैं, ये सिलेंडर नहीं दे पाए।
इससे आगे बढ़कर के इन्होंने अन्नपूर्णा किट देने का वादा किया। मैं उस अन्नपूर्णा किट के बारे में आज आप सबके सामने बात रखना चाहता हूं। मित्रों, आज आपके और मेरे घर में भोजन सामग्री गुणवत्ता की मिले, इसको सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सरकार की है। आप बाजार में सामान खरीदने जाएं, उस सामान में मिलावट न हो, मसाले में मिलावट न हो, दाल में मिलावट न हो, तेल में मिलावट न हो, इसको रोकने की जिम्मेदारी सरकार की है। अगर हमारे घर के आसपास किसी क्षेत्र में हम किसी छोटे व्यापारी से जो कहीं होलसेलर से खरीद करके लेकर आया होगा, उसके यहाँ दुकान में जाकर के कोई सामान लेकर के आते हैं, वहाँ अगर फूड इंस्पेक्टर जाए और जाकर के वहाँ सैंपल भरे और वो सैंपल में अगर गड़बड़ मिल जाए तो फूड इंस्पेक्टर कानूनी कार्रवाई करके आपराधिक धाराओं में मुकदमा दर्ज करके उस व्यापारी को जेल में भेजने का काम करता है। सरकार ने घोषणा की कि हम अन्नपूर्णा किट बांटेंगे। आनन फानन में प्रदेश के हजारों घरों तक किट बांट दिए गए। 270 रुपए का किट इन्होंने 370 रुपए में खरीदा। 1000 करोड़ का घोटाला पहले किया और उसके बाद में जिस तरह से वो किट जब लोगों के घर में पहुंचे, दूसरे दिन से वीडियो आना शुरू हुआ मिर्ची का। वो मिलावटी मिर्ची का वीडियो आप सबके मोबाइल में पहुंचा होगा। और उसके बाद जैसलमेर में लोगों ने उसकी जांच कराई। उस किट को ले जा करके जो है लेबोरेटरी में, सरकार की लेबोरेटरी में उसकी जांच कराई और जांच कराने पर राजस्थान सरकार की लेबोरेटरी ने ये लिख करके दिया कि ये जो मिर्ची है, इसमें जो धनिया है, इसमें जो हल्दी है और इसमें जो नमक है, वो चारों मिलावटी है। अब मैं आज आप सबसे एक बात पूछना चाहता हूं कि अगर छोटा व्यापारी के दुकान में अगर कोई मिलावटी सामान मिलता है तो उसके खिलाफ सरकार आपराधिक सेक्शंस में कार्रवाई करती है। आज सरकार के मुखिया, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का फोटो लगा करके, और अगर मिलावटी सामान आपके मेरे सबके बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने के लिए, मैं अपने चंद चांदी के टुकड़े अपने जेब में डालने के लिए, अपने घर भरने के लिए या अपने आकाओं को खुश करने के लिए, ऊपर गांधी परिवार का पेट भरने के लिए जो पैसा हमारे स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करके सरकार ने भेजने का पाप किया। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं कि जब लोगों के घर में मिलावटी सामान पहुंचाने का काम माननीय मुख्यमंत्री खुद कर रहे हैं, तो क्या जो है आपराधिक कार्रवाई किसके खिलाफ में होनी चाहिए? निश्चित रूप से मुख्यमंत्री के खिलाफ और सरकार के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन 18,000 घरों में जैसलमेर में नकली सामान भेजा गया, इतने ही घरों में बाड़मेर में भेजा गया। लेकिन राजस्थान की सरकार ने, क्योंकि उनके हाथ जो है वो मिलावटियों के साथ में मिले हुए हैं, मिलावट करने वालों के साथ में मिले हुए हैं, इसलिए उन्होंने जो है कोई कार्रवाई उनके खिलाफ में नहीं की, उल्टा उनको बचाने की जुगत करना प्रारंभ कर दिया। इससे आगे बढ़कर के भी जो भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन एक संस्था काम करती है, FSSAI, जो सारे देश में सारे भोजन के काम में आने वाले पदार्थों के गुणवत्ता की जांच करने का काम करती है। FSSAI ने, भारत सरकार ने यहाँ पे आज जो है ये आपके अन्नपूर्णा किट बनाने वालों के यहाँ सैंपल सर्वे किए। आपको आश्चर्य होगा ये जान करके कि 1/3 सैंपल टोटल सेलेक्ट जो सैंपल हुए थे, टोटल कलेक्ट 270 सैंपल किए थे, उसमें से 1/3 से ज्यादा सैंपल जो है वो गुणवत्ताहीन होने के कारण से सीज कर दिए गए। लेकिन सरकार क्योंकि मिलावटखोरों के साथ में, क्योंकि मिलावटखोरों से पैसा लेकर के और अपने घर भरना चाहती है, इसलिए आपके और मेरे सबके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रही। मित्रों, इस तरह से सरकार जिसने एक बार धोखा देकर के पिछली बार 18 के चुनाव में किसान और युवा के साथ में एक सब्जबाग दिखा करके किसी को नौकरी का, युवाओं को जो है स्टाइपेंड देने का, वजीफा देने का और किसानों से कर्ज माफी करने का वादा करके और झूठा सब्जबाग दिखा करके सरकार में सत्ता को प्राप्त किया था। अब एक बार फिर वो वही हथकंडा अपनाने के लिए तैयार हुए हैं। इसलिए हम सब कार्यकर्ताओं से मैं आग्रह करना चाहता हूं, हम सबको जागरूक होने की आवश्यकता है और गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक इस संदेश को पहुंचाने की आवश्यकता है कि इस भ्रष्ट सरकार को
जितना जल्दी राजस्थान से विदा कर दे। वैसे तो ये सरकार अब अपना संवैधानिक आयुष मात्र पूरा कर रही, क्योंकि 5 साल के लिए जनता ने चुना था और 5 साल अभी अगले 1-1.5 महीने में समाप्त होने वाले। लेकिन इसके अतिरिक्त ये सरकार आज जनता के मन से उतर गई। जिस तरह के हालात हैं, कभी कोई एमएलए सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ रहा है, कभी कोई मंत्री सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ रहा है, कभी कोई सरकार का मंत्री पद का दर्जा प्राप्त व्यक्ति धरने पर बैठ रहा है। मुझे लगता है ये अब सरकार नहीं, मात्र सर्कस जैसी रह गई है। और ये सर्कस वाली पार्टी जो है, ये आज देश के सनातन धर्म पर, जिस सनातन को हजारों साल तक कोई नहीं मिटा पाया, आज उस सनातन सभ्यता और संस्कृति पर प्रहार करने का काम कर रही है। मित्रों, हम सब कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जाति में बटे हुए हैं, लेकिन जैसा कवि ने कहा है कि जब धर्म पर चोट होती है, जब हमारी आस्था पर चोट होती है, सामने साधु बैठे, महात्मा बैठे, मैं उनकी उपस्थिति में कहना चाहता हूं कि ये भगवान के वेश धारण करने वाले लोगों ने इस देश की सनातन संस्कृति और सभ्यता को हजारों सालों तक जो हमले हुए, उन हमलों के बावजूद भी बचा करके रखा था। इस सनातन को मिटाने के लिए जितने षड्यंत्र किए गए, जितने कुचक्र किए गए, जितने कुठाराघात किए गए, जितने हमले किए गए, तीर तलवार बौछार बंदूक तोप, इन सब से मिटाने का और बाद में बौद्धिक षड्यंत्र से मिटाने का भी प्रयास किया गया। लेकिन हमारे इन ऋषियों मनीषियों, हमारे साधुओं, हमारे अग्रजों के चलते हुए या तो अपने पुरुषार्थ के दम पर हमने सनातन को जिंदा रखा और या बौद्धिक कौशल के आधार पर इस सनातन को बनाए रखने में हमने सफलता प्राप्त की। लेकिन आज एक बार फिर इस भारत के बदलते हुए परिदृश्य, भारत की बढ़ती हुई ताकत, भारत की बढ़ती हुई हैसियत, भारत की बढ़ती हुई क्षमता, भारत की बढ़ती हुई संपन्नता, इन सब से पीड़ित होकर के भारत विरोधी ताकतें एकत्रित हुई हैं और देश को आगे बढ़ाने के सूत्रधार माननीय नरेंद्र मोदी जी का पराभव करने के लिए उनके इशारों पर जुट करके देश में भी अनेक लोग एक साथ एकत्रित हुए हैं। उन्होंने एक संगठन बनाया और वो घमंडिया संगठन देश में सनातन को समाप्त करने का स्वप्न देख रहा है। मित्रों, हम सबको पूरी ताकत के साथ में जुटना होगा और जैसा कवि ने कहा है कि कंधों से चौड़ी छाती नहीं होती और धर्म से बड़ी जाति नहीं होती। हम सब उससे ऊपर उठ करके एक सूत्र में एक राय होकर के संकल्पबद्ध होकर के जुटे कि हम सब लोग इस सनातन को जो है, सनातन को हराने वाले, सनातन को समाप्त करने का सपना देखने वालों को, सारे सपनों को तोड़ करके देश में सनातन को पुष्ट करने वाली सरकार बनाने के लिए काम करेंगे। आप सबको इसी आशा और अपेक्षा के साथ में कि ये चुनाव केवल साधारण चुनाव न मानते हुए हम सब लोग पूरी ताकत के साथ में इस चुनाव को इन ऐसे सनातन विरोधी ताकतों, ऐसी भारत विरोधी ताकतों को एक स्पष्ट संदेश देने के लिए इसका उपयोग करेंगे। इस अपेक्षा के साथ में आप सबका अभिनंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए भारत माता की।